ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम, नमस्ते, हरिओम। मैं डॉक्टर प्रदीप योगी आज एक खास विषय पे कुछ यौगिक उपचार कह सकते हैं कि यौगिक प्रक्रियाएं बताएंगे जिससे एक खास बीमारी को आप रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसका अंत भी कर सकते हैं, जिसके लिए मोस्टली ऑपरेशन डॉक्टर बोल देते हैं। और वो समस्या मुख्यतः पुरुषों में पाई जाती है, जिसे कहते हैं पौरुष ग्रंथि के रोग। पौरुष ग्रंथि मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है कि एक उम्र के साथ साथ, एक जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ साथ जब अधेड़ उम्र हो जाती है या उससे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं तो ये मुख्यतः पुरुषों में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये समस्या से क्या होता है कि इसमें बार बार पेशाब आता है मनुष्य का, और बार बार पेशाब जाने की इच्छा करती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि भागते भागते भी वो मतलब पेशाब के लिए जा रहे हैं और कपड़े भी गीले हो जाते हैं, इतनी बड़ी समस्या होती है। दूसरा, पेशाब करने पर आएगा तो तेज, प्रेशर तो तेज लगेगा, लेकिन पेशाब करने पर क्या होगा कि वो थोड़ा थोड़ा पेशाब आएगा। और रात्रि में तो आप सोचिए कि रात्रि में तो कई बार जाना पड़ता है, तो पूरा दिन खराब होता है, पूरी कह सकते हैं कि रात खराब होती है। आप लग के बैठ के एक काम पूरा नहीं कर सकते। और इसलिए इसके साथ साथ ये बढ़ती तो हैं ही, क्योंकि मूत्र नली के दोनों तरफ एक ग्रंथियाँ होती हैं और इनके आकार बढ़ते जाते हैं, तो जो मूत्र नली है वो दबती चली जाती है, जिसकी वजह से ये पेशाब की समस्या उत्पन्न होती है। तो आपके दिन के काम भी छूटते हैं, वैसे भी छूटते हैं। दूसरा, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो इसके संक्रमण भी हो जाते हैं, और कई बार तो प्रोस्टेट कैंसर के भी मतलब डिटेक्ट हो जाता है टेस्ट वगैरह जब कराते हैं। तो वैसे तो मतलब जब बहुत बढ़ जाती है अचानक तो फिर हॉस्पिटल आपको जाना पड़ता ही है, लेकिन यदि आप पहले से ध्यान रखें और जिनका थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है या जिनको ऐसी समस्या होने लगी कि बार बार पेशाब आता है और पेशाब करने पे थोड़ा थोड़ा ही पेशाब आता है, फिर थोड़ी देर बाद पेशाब लग जाता है, मतलब उसका जो जीवन है रूम और बाथरूम में ही सिमट जाता है मनुष्य का। तो इसलिए, और ये होता क्यों है, कई बार अति काम लिप्तता के कारण ये समस्या होती है। अनुपयुक्त आहार के कारण, जो कह सकते हैं कि जो आहार हम खाते हैं हम ध्यान नहीं रखते, तो जो हमारे लिए होता भी नहीं है, कह सकते हैं कि जो जैसे नॉन वेज हो गया या कोई और ऐसे टॉक्सिक पदार्थ हो गए, वो हमारे लिए होते नहीं लेकिन फिर भी हम उनको खाते हैं, तो अनुपयुक्त आहार हो जाता है। मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, और कह सकते हैं कि रक्त भी अशुद्ध मतलब टॉक्सिक रक्त हो जाता है, जिसकी वजह से आप ये समझिए कि इसमें समस्या आने लगती है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपका सिस्टम में रहना, जो पुरुषों का सिस्टम होता है जिसमें हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन जब दीर्घकालीन तक यदि बिगड़ते जाएंगे ये हार्मोन, तो अनियंत्रित हो जाता है और असंतुलित हो जाते हैं। जब ये हार्मोन्स, पुरुष के हार्मोन्स अनियंत्रित असंतुलित हो जाने लगते हैं तो धीरे धीरे इसके आकार में वृद्धि होने लगती है, और ये जो समस्याएं मैंने गिनाई हैं उसकी वजह से भी वृद्धि होने लगती हैं, उम्र के बढ़ने की वजह से वृद्धि होने लगती हैं। तो इसके आसन प्राणायाम जो भी योग में कह सकते हैं कि वो काफ़ी इसका उपचार बताया गया है। जैसे आप आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और षटकर्म कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि ध्यान कर सकते हैं। तो जब आप इस क्रिया को अपनाते हैं, दीर्घकाल तक ये अपनाते हैं, काफ़ी मतलब इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो इसके आकार में तो कमी आती ही आती है, इसके साइज में तो कमी आती ही आती है, लेकिन ये सिकुड़ भी जाती है और सिकुड़ के फिर ये नॉर्मल शेप में आ जाती है ये ग्रंथियाँ। तो इसलिए
ऑपरेशन कराने की बजाय आप योग से इसको ठीक कर सकते हैं, और वो तो जल्दी ठीक कर लेंगे जिनको अभी शुरुआत ही हुई है। बाकी अचानक से पेशाब बंद हो जाए, हॉस्पिटल जाना पड़े, तो फिर तो काफ़ी आपको समस्या पता ही है कि झेलनी पड़ती है, और ये कहीं भी कभी भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें आपको करना है सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। सूर्य नमस्कार सबको आता है, यदि सबको नहीं आता है तो वो सूर्य नमस्कार सीख लें, और सूर्य नमस्कार को धीरे 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 बढ़ाएं, और धीरे धीरे बढ़ा के वो 12, 13, 14, 15 चक्रों तक ले जाएं। मतलब सूर्य नमस्कार जो किया जाता है वो एक पैर से एक और दूसरे पैर से दूसरी बार जब किया जाएगा, दोनों पैरों से जब किया जाएगा, तो मतलब पहले राइट लेग फिर लेफ्ट लेग ऐसे करके तो एक चक्र माना जाता है। तो 12 सूर्य नमस्कार का मतलब होता है 24 बार आपको सूर्य नमस्कार करना है अलग अलग पैरों के साथ। ठीक है, इसको हम बता देंगे आपको, इसका वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पे पड़ा है, उसको आप देख सकते हैं। दूसरा है पवन मुक्तासन सीरीज के कुछ आसन हैं जो पेट के लिए हैं, कुछ शक्ति के लिए हैं, कुछ वायु रिलीजन के लिए हैं। जो गैस बन जाती है, हड्डियों में जमा हो जाती है गैस, वात बन जाती है, तो वात वृद्धि जब हो जाती है बुढ़ापे में तो और भी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको रिलीज करने के लिए कुछ आसन है जिसको हम पवन मुक्तासन समूह के आसन कह सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी आपको वीडियो मिलेगा, ये भी आप YouTube पे जाएंगे तो आपको तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पवन मुक्तासन सीरीज के नाम से ये वीडियो मिल जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ अगर मैं करके बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कुछ आसन तो आपको करके बता भी देंगे, जो बैठ के करने वाले हैं या प्राणायाम हैं उनको आपको थोड़ा बताएंगे। तो आसन करेंगे, क्षमता के अनुसार सूर्य नमस्कार करेंगे, वज्रासन समूह के आसन अब आप कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि जब भी आपको मौका मिले तो आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन आपको सबको पता ही है, खाना खाने के बाद जिस आसन में बैठते हैं, और जिनको नहीं बैठा जाता वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तकिया रख के प्रैक्टिस करेंगे पैरों के नीचे तो कर सकते हैं। जैसे इसको सामने आप पैर फैला के रख लीजिए, तो जब आप सामने पैर रखेंगे तो यहाँ से इसको मोड़ के पीछे ले जाइए अपने पैर को, और अपने बटक के नीचे रखिए, फिर इस पैर पे आएंगे और फिर दूसरे पैर को आप इसको ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वज्रासन हो गया। हाथ आपके यहाँ पे रहेंगे और अंगूठे पे अंगूठा रख सकते हैं चाहें तो, और इस तरह से ये हील्स जो रहेंगी आपकी, जो एड़ी हैं ये बटक के साइड में रहेंगी, तो बटक के बीच में आप बैठे रहेंगे। इसे आप कह सकते हैं वज्रासन। ऐसी आसन में आप 5 मिनट 10 मिनट बैठ सकते हैं, और खाना खाने के बाद तो ज़रूर बैठें, या जब भी कहीं बैठना हो तो इसी आसन में बैठने की कोशिश करें। तो ये बहुत अच्छा आसन आपके इस पौरुष ग्रंथि के लिए, प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा आसन रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि जब आप इस आसन में बैठेंगे तो उस पर वज्र नाड़ी पे फ़र्क पड़ता है, डाइजेशन भी ठीक होता है और बाकी नाड़ियाँ भी मतलब शुद्ध होती हैं। इसके अलावा आप आनंद मदिरा आसन इसको बोलते हैं। ये हाथ आपके यहाँ की बजाय आपके जो है उंगलियाँ अंदर आ जाएंगी दोनों पैरों के, और हथेलियाँ जो कह सकते हैं तलवा है और हथेलियाँ आपस में दोनों हाथों की मिल जाएंगी, और सीधा ऐसे बैठ सकते हैं आंख बंद करके 2-3 मिनट इसमें बैठ जाइए। ठीक है, फिर दूसरा है इसके अलावा पादारीदासन, पादादिरासन। पादादिरासन ये है आपका, इस बगल में आप ये हाथ रखेंगे दबा के और इस तरह से आप बैठे रहें, आंख बंद करके बैठें, तीसरी थर्ड आई पे जहाँ आगे चक्र है। तो इस तरह के वज्रासन में बैठ के आप इन आसन को कर सकते हैं। इसके अलावा सिंह गर्जना आसन, आप वज्रासन में बैठे बैठे थोड़ा पैरों को ऐसे रखेंगे और हाथों को अपने इधर अंदर ले जाएंगे, पीछे की तरफ करके पाम को अंदर और इस तरह से ले जाएंगे, और सिंह गर्जना आसन कह सकते हैं इसको। इसमें आपको सिंह की तरह दहाड़ना है, जीभ बाहर निकाल के। तो जैसे ऐसे करेंगे, पहले रिलैक्स होंगे और इस तरह से आज है इस तरह से आप सिंह की गर्जना करके इस आसन को कर सकते हैं। तो 5 राउंड, 6 राउंड, 3 राउंड से शुरू करें, 5 करें, फिर 10 राउंड तक पहुँचें। ठीक है, तो इस तरह से आप इस आसन को की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद
आपको करना है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन जिसमें कैट काउ पोज इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हाथ आपके यहाँ आ जाएंगे ऐसे, और आप ऐसे हो जाओगे, ऐसे ऐसे खड़े हो जाओगे। ये आपकी पोजीशन रहेगी। या इसको आपको इधर से भी देख सकते हैं कि ये ऐसे पोजीशन रहेगी आपकी। जो आपके हाथ रहेंगे वो शोल्डर के एकदम नीचे रहेंगे, और पैरों के बीच में थोड़ा, घुटनों के बीच में गैप, पैरों के बीच में गैप रहेगा। तो इनहेल करेंगे तो आपका जो कमर है, ये कमर वो थोड़ी नीचे की तरफ जाएगी ऐसे, और सिर ऊपर जाएगा, और जो टेल बोन है ये ऊपर की तरफ उठी रहेगी। ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ जाएगा। इनहेल करके, एक्सेल करके आप कमर को ऊपर खींच लेंगे और वहाँ रुकेंगे और अपनी नाभि की तरफ देखेंगे तो कमर ऊपर हो जाएगी। कह सकते हैं कि आर्क बन जाएगा, और ऐसे कमर कर्व हो जाएगी। ये तो आर्क और कर्व इनहेल एक्सेल करते हुए करें। ये 10-10 राउंड करें। 10 बार नीचे ले जाएं और 10 बार ऊपर ले जाएं। इनहेल करके ऊपर ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, इनहेल और एक्सेल करके इस तरह से। तो ये पेट की बीमारियों के लिए भी और बाकी समस्याओं के लिए भी, और इसके लिए प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा आसन इसको माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मार्जरी आसन। तो मार्जरी आसन करें। इसके बाद आप व्याघ्र आसन भी कर सकते हैं। इसी पोजीशन में रह के ऐसे ही रहेंगे इस तरह से। दोनों सिचुएशन देख लीजिए। तो पैर ऊपर ले जाएंगे ऐसे, और फिर पैर को ऐसे नोज़ की तरफ लाएंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे और फिर ऐसे लाएंगे। ये इधर से भी साइड से दिखा देता हूँ। दोनों पैरों से करना है। ऐसे ये गए, ऐसे हैं तो पैर ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, और फिर ये इस तरह से आप इस आसन को पैरों को कर सकते हैं। आराम आराम से 10-10 बार कर लें एक एक पैर से। तो ये व्याघ्र आसन रहे। फिर वज्रासन में बैठ जाएं। ठीक है, फिर आप शशांक आसन करें। शशांक आसन में क्या, आप हाथ उठाएंगे ऊपर, थोड़ा घुटनों के बीच में गैप कर लेंगे और हाथ ऊपर उठा के, और फिर यहाँ से आप पूरा खींचेंगे आगे की तरफ, ऐसे पूरा इधर आगे जाएंगे, और अपना जो माथा है वो आप मैट पे टिका लेंगे। इस तरह से मैट पे आ जाएगा आपका माथा, लेकिन आपका जो हिप है वो आपके हील पे ही रहेगा। जो हिप से आपको, हील से आपके हिप को नहीं उठाना है। ये वाला हिस्सा वहीं रहेगा, वहीं बैठे रहेंगे। बस यहाँ से आगे आना है। और जिनको हो सकता है इतने ही आ पाए कई लोग, तो नीचे कुछ जो ब्लॉक आते हैं, योगा ब्लॉक होते हैं, उनको रख लिया जाता है। ठीक है, तो ब्लॉक ले सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये योगा ब्लॉक होते हैं। ये योगा ब्लॉक होते हैं। इन ब्लॉक को आप ले सकते हैं, ये योगा ब्लॉक को। और इसको किसी का कम झुका जाता है तो वो ऐसे रख के अपना माथा यहाँ टिका लें। थोड़ा और झुक सकते हैं ज़्यादा है तो यहाँ टिका लें, थोड़ा और झुक सकते हैं तो इस तरह से टिका लें, और पूरा ऐसे रहें। तो 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट ऐसे आप इसमें बैठें। ठीक है ना, तो इसमें बैठेंगे तो ज़्यादा एक तरह से के आपको आराम मिलेगा उस प्रोस्टेट के सिचुएशन में। इसके बाद शशांक भुजंगासन कर सकते हैं। इसी आसन में ऐसे जाइए, ऐसे जाएंगे, और फिर ऐसे आके ये भुजंगासन हो जाएगा। ये फिर ऐसे आएंगे, इसमें वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन से फिर ऐसे जाएंगे शशांक आसन में, ये, और फिर भुजंगासन में ये। ठीक है, इस तरह से आप भुजंगासन में जाएंगे। तो भुजंगासन भी सीख लीजिएगा। दोनों पैर एक साथ होते हैं और ये भुजंगासन में चले जाएंगे। ये भुजंगासन, क्लियर है। तो शशांक आसन, भुजंगासन ये करते जाएं, ये करें 5 बार 10 बार इसको दोहराएं। ठीक है, तो शशांक भुजंगासन, पहले शशांक आसन किया, फिर शशांक भुजंगासन किया। ठीक है, अब उष्ट्र आसन भी कर सकते हैं। ऐसे खड़े हो जाएं, इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मैं दिख नहीं रहा हूँ तो आपको थोड़ा ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ऐसे खड़े हो जाइए
ये बिल्कुल सीधा रहेगा, यहाँ से पूरा यहाँ से 90 डिग्री एंगल में रहेगा। और एक हाथ को आपके पैरों के बीच में थोड़ा गैप रहे, एक हाथ को राइट हैंड को पीछे ले जाएं और अपने यहाँ टिका लें, ठीक है, हील पे। अगर हील पे नहीं टिक सकता तो ऐसा ब्लॉक ले लें, ब्लॉक पे टिका लें और एक हाथ को सामने ऐसे रखें। तो ये आर्ध उष्ट्रासन हो गया। इसी तरह से दूसरे आसन को कर सकते हैं। ये वाला हाथ उठाइए ऐसे और पीछे हील पे रख लीजिए और ये सामने ऐसे। ये आर्ध उष्ट्रासन एक तरफ दो तरफ, तो दोनों तरफ से 20-20 सेकंड 30 सेकंड रुकना है। और इसके बाद आप दोनों हाथों से भी करें। ये पूर्ण उष्ट्रासन है, इस तरह से आप करें। ये इसको देख लीजिए कि आप करेंगे तो दोनों हाथ, एक हाथ गया पहले और फिर दूसरा हाथ गया। ये पेट आगे खींच के रखेंगे और फिर गर्दन पीछे। ये इस आसन में भी आप 20 सेकंड 30 सेकंड रुक सकते हैं, ठीक है। तो ये उष्ट्रासन भी आपको करना है, ठीक है। भद्रासन में बैठ सकते हैं इस तरह से, जैसे बच्चे बैठते हैं ना, आपकी बटक नीचे टिक जाती है। यदि बटक नहीं टिकती तो इसके नीचे कंबल या इस तरह का ब्लॉक रख लें और ऐसे बैठें। दोनों पैरों के बीच में जितना गैप हो सकता है उतना करें। इसको आप बोलेंगे भद्रासन। तो भद्रासन में भी बैठने की कोशिश करें। तो ये सब ऐसे समूह के आसन हैं जो आपको इस चीज़ को ठीक करते हैं। क्लियर है? तो ये आपको ठीक करेंगे। इसके बाद आप सुप्त वज्रासन भी कर सकते हैं। जैसे ऐसे बैठे हुए हैं, बस आपको क्या करना है, अपना पीछे थोड़ा थोड़ा कोशिश करना लेटना, सहारे से लेट जाएंगे और अपना सर पीछे टिका लेंगे ऐसे। बीच में गैप रहेगा कमर के नीचे और हाथ आपके थाइस पे आ जाएंगे, ऐसे रहेगा। ये सुप्त वज्रासन है। जो जैसा कर सकता है वो वैसा करें। तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है, अत्यंत लाभ मिलने वाला है इन आसन से। इसके अलावा आप कुछ जो खड़े होकर करने वाले आसन हैं, जैसे ताड़ासन करें, तो खड़े होकर आपको दिखा देते हैं कौन कौन से आसन हैं खड़े होकर करने वाले आसन। तो आप इंटरलॉक करेंगे फिंगर को और ताड़ासन करेंगे ऐसे। ताड़ासन पूरा उठ जाएंगे सांस लेके। सीख लेना, क्योंकि मैं तो यहाँ थोड़ा हल्का हल्का बता रहा हूँ, तो आप ये आसन सीख लेंगे, नाम याद रखेंगे। तो ताड़ासन कीजिए 3-3 बार। तिर्यक ताड़ासन भी कर सकते हैं गैप देके, फिर ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे झुकना, 30-30 सेकंड रुकना है वहाँ पे। इसके अलावा आप त्रिकोण आसन कर सकते हैं। ऐसे आप पैरों के बीच में जितना मैक्सिमम गैप हो उतना गैप कीजिए और ये लेफ़्ट वाला 90 डिग्री पैर ऐसे कर लेना है और दोनों हाथ ऐसे करके यहाँ से आपको आगे खींचना है और ये हाथ आपको पैर पे भी रख सकते हैं और ये। तो इसको हम त्रिकोण, देखना ऊपर की तरफ है। जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, नीचे देखते हुए नॉर्मल हो जाएं, तो आप तब ऊपर देखें। तो ये आगे भी रख सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं, पैर पे भी रख सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल है। इतना रख सकते हैं, इतना भी रखें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका त्रिकोण आसन। इसी तरह से फिर इस पैर से करें ऐसे ही, ये इस तरफ ऐसे ले जाएं, तो ये भी आपका त्रिकोण आसन हो जाएगा। तो ये त्रिकोण आसन भी कर सकते हैं। भद्रासन आपको बता ही दिया है, ठीक है। शलभासन कर सकते हैं लेट के। इसके अलावा आप पश्चिमोत्तान आसन कर सकते हैं। तो अर्धमत्स्येंद्रासन कर सकते हैं। जैसे ये आपने किया, ऐसे बैठे, ये पैर आपका यहाँ गया, नीचे हील के नीचे आ गया। ये सीख लेना, क्योंकि ऐसे तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। और ये शुरू में ऐसे कर लें और हाथ ही पीछे चला जाएगा। ये शुरुआत में करें, धीरे धीरे बाद में ये हाथ यहाँ आ जाएगा और फिर आप पीछे देखें ऐसे, यहाँ पे भी पीछे देखना है और इस तरह से। तो ये आपको इस तरह से, फिर ये वाला पैर इसमें आ जाएगा नीचे और ये फिर ऐसे अपने हाथ को इस तरह से रखें और पीछे ऐसे ले जाएं। तो पूरा ट्विस्ट होता है, ये पूरा पेट पे
ट्विस्ट होता है और अच्छा आसन हो जाता है। तो इसको आप कर सकते हैं, ये भी करें। शलभासन कर सकते हैं। शलभासन बता देते हैं। शलभासन आप लेट जाएं, उल्टा लेट जाएं ऐसे। देखिए मैं ऐसे लेट रहा हूँ मैट पे, आप सीधी मैट पे ऐसे लेटेंगे, हाथ आपके ऐसे रहेंगे और पहले एक हाथ और एक पैर उठा लीजिए ऑपोजिट ऐसे, और गर्दन भी साथ में, और फिर दूसरा हाथ दूसरा पैर और गर्दन साथ में, फिर दोनों हाथ दोनों पैर ऐसे, और फिर ये दोनों हाथ आपके नीचे आ जाएंगे ऐसे आपके थाइज के, और फिर दोनों पैरों को उठाना है ऐसे। तो रुकने की कोशिश करेंगे 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये आपका शलभासन हो गया है। सर्वांगासन कर सकते हैं। सीधा लेट जाएं ऐसे, ऐसे लेट के और अपने को ऊपर उठाना है ऐसे थोड़ा सा अपने सहारे से ये। तो ये पूरा ऊपर खींच लेंगे। ये सर्वांगासन है आपका, ये पूरा है। यहाँ रुकिए, पूरा सर्वांगासन इस तरह से आप करें। ठीक है। विपरीत करनी भी कर सकते हैं। विपरीत करनी मुद्रा ये है, इसको आधा ही उठाना है, विपरीत करनी हो गया। ठीक है। या दीवार के सहारे भी आप लेट सकते हैं। पैर को दीवार पे लगाइए और चिपक जाइए दीवार से, तो फिर आप इससे भी कर सकते हैं। तो ये आसन आप करिए। इसके अलावा अब थोड़ा कैमरा जूम कर देता हूँ, जूम इन। वेरी गुड। तो यहाँ आपका क्या रहेगा, जब ये आसन हो जाएं आपके, तो आराम से बैठें, पहले ध्यान से धीरे से आराम से बैठें आँख बंद करके, और फिर आपको प्राणायाम करने हैं। या तो थोड़ा आसन के बाद शवासन में लेट जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 मिनट शवासन में लेटें और फिर आराम से लेटे रहें, बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ के। फिर आपको प्राणायाम करने हैं। तो जो प्राणायाम करने कोशिश करनी है, सब प्राणायाम में आपको अंतर्कुंभक करना है। अंतर्कुंभक का मतलब होता है सांस लेके अंदर रोक लेना और जालंधर बंद लगा लेना। ठीक है। और मूल बंद मतलब जो आपका गुदा द्वार है उसको ऊपर की तरफ खींच के रखना, ऐसे जैसे लैट्रिन रोकते हैं ना, ऊपर की तरफ खींचते हैं, ऐसे उसको ऊपर की तरफ खींचना है। तो उससे क्या कि मूल बंद लगेगा आपका। ठीक है। तो मूल बंद ऐसे लगाना है। तो करना क्या है, पहले भस्त्रिका कर लेंगे। तेज़ी से सांस लोहार की धोखने की तरह सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। जिनको बीपी है वो थोड़ा आराम से करेंगे, जिनको कुछ प्रॉब्लम है वो पहले सलाह लेंगे, उसके बाद ही करेंगे। बाकी जो सूर्य नमस्कार के और पवन मुक्तासन के ये आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो ये सब सीख लीजिएगा। तो भस्त्रिका इसके बाद 10 बार करेंगे। फिर इनहेल करके कुंभक लगा लेंगे। ये जालंधर बंद है, नाक को यहाँ जो चिन्ह को यहाँ लॉक कर लेना, सांस अंदर है आपके, और फिर मूल बंद रेक्टम मसल को ऊपर खींचना, वो मूल बंद हो जाएगा। तो रोक रखें, ये जितना सुविधा अनुसार रोक सके कितना रोकें। धीरे धीरे पहले गर्दन सीधी करें, फिर सांस निकालें और फिर मूल बंद छोड़ें पहले, और फिर जालंधर बंद छोड़ें। ठीक है। तो पहले जालंधर बंद छोड़ लीजिए, बाद में मूल बंद छोड़ लीजिए। ठीक है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करें। भस्त्रिका 3 बार ये करें, धीरे धीरे 4-5 बार तक बढ़ाते चले जाएं। मतलब 10-10 के सेट, 4-5 ऐसे 3 से शुरुआत करें। क्लियर है। तो ये आपका। इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम, या कह सकते हैं अनुलोम विलोम ही करें शुरू में। तो
इनहेल करें, जितनी बार आपको इनहेल करना काउंट करके करें, जैसे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। अगर 4 से करना चाहे तो 4 से करें। इनहेल करें 4 सेकंड तक काउंट करके, और एक्सेल भी उतनी ही 1:1 पे करें। तो इनहेल एक्सेल ऐसे, तो काउंटिंग करके जैसे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, फिर 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। लेफ़्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, लेफ़्ट से निकालेंगे। ऐसे ये आप 1-1 मिनट करके करें। हर मिनट के बाद जब 1 मिनट हो जाए करते करते, तो अब आप लास्ट में लेफ़्ट से ही निकाल देंगे, और फिर पूरी सांस को निकाल के बाहर, पूरी सांस बाहर निकाल देंगे, और फिर इनहेल करेंगे और अंदर कुंभक कर लेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे और मूल बंद लगाएंगे। तो इसको रोकेंगे। हर प्राणायाम के बाद यही करना है, ठीक है। इसके बाद आप कपालभाति करेंगे, वज्रासन में बैठ के करेंगे, लेकिन कपालभाति को आपको वज्रासन में बैठ के करना है। कपालभाति सीखेंगे, जो बीपी वाले वो बहुत आराम से करेंगे। तो धीरे धीरे, ये नॉर्मल स्पीड है, जिनको बीपी की है समस्या और उस टाइम जब बीपी ना हो तभी करें, और धीरे से करें। कैसे? ऐसे करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपको, लेकिन करें वज्रासन में बैठ के ही। तो वज्रासन में बैठ के करेंगे तो ज़्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड को ज़्यादा आराम मिलेगा, वो जल्दी से सिकुड़ेगी, ठीक है, वो जल्दी से कम होएगी। इसके साथ आपको बाकी और भी प्राणायाम सीख सकते हैं, कर सकते हैं, और नाड़ी शोधन प्राणायाम की स्टेज बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप इसमें पारंगत हो जाएंगे, अनुलोम विलोम में काउंटिंग के साथ, काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी आपकी, और फिर आप उसमें ठीक हो जाएंगे सिस्टम में। इसके बाद आपको कुछ ऐसी मुद्राएं करनी हैं जो आपको बहुत और ज़्यादा लाभ करेगी। एक होती है वज्रोली मुद्रा, ठीक है। तो वज्रोली मुद्रा क्या होती है, जैसे टॉयलेट आता है और कई बार आपको टॉयलेट सपोज रोकना पड़ जाए अचानक, कि उसको रोकते हैं आते हुए टॉयलेट को, जैसे करने लगे टॉयलेट और उसको रोका, तो पीछे खींचेंगे, जो हमारा उपस्थ है या शिशन है जिससे मूत्र द्वार है उसको ऊपर खींचते हैं ऐसे। तो ऐसे खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, ये 25 बार करना है। तो सुसु जैसे रोक रहे हो ये छोड़ना। इससे पहले बड़े बड़े योगी पानी खींच लेते थे ऊपर, ठीक है, शहद खींच लेते थे, इसमें नली डाल के खींच लेते थे, तो वो खींचना। तो इससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा फर्क आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में पड़ेगा। इसको वज्रोली मुद्रा बोलते हैं। कहीं भी आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो कैसे की जाती है उसमें भी आप देख सकते हैं। बाकी योग टीचर से या हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वज्रोली मुद्रा ये करनी है। इसके बाद आपको मतलब और भी मुद्राएं आप कर सकते हैं। सांस को रोज़ जब आप सोएं, लेटें, तो उधर श्वसन करें, मतलब लेट जाएं और पेट को फुलाएं, पेट को अंदर ले जाएं, पेट को फुलाएं, पेट को अंदर ले जाएं, पेट को फुलाएं, पेट को अंदर ले जाएं। लेट के करना ये 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, रोज़ 2 बार कर सकते हैं। तो उधर श्वसन करें रोज़, ठीक है, लेट कर करें ये वाला श्वसन, तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। ये लगातार करेंगे तो फ़ायदा होगा। इसके साथ आप जलनेति करें और कुंजल करें, रोज़ जलनेति करें, रोज़ ही कुंजल करें। जलनेति क्या होती है सीख सकते हैं, तो हम आपको सिखा देंगे। आप मतलब उस पर रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा यूट्यूब पे, या मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, जहाँ एक ग्रुप में, तो नंबर भी हम आपको बता देंगे अपना, ठीक है, उस पर लिख देंगे चैनल पे। तो यहाँ आपको मिल जाएगा। नहीं तो प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप योगी डालोगे कहीं भी गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, हमारा नंबर ही मिल जाएगा, सब चीज़ें मिल जाएंगी। क्लियर है। तो ये आपको करना है। तो षटकर्म में नेति करनी है, एक तरफ से पानी निकालना है, एक तो दूसरी तरफ से डालना है, एक तरफ से डालना, दूसरी तरफ से निकालना, फिर इससे डालना, फिर इससे निकालना। मतलब लगभग 15-15 सेकंड तक आपका पानी चले एक नाक से, फिर दूसरी से डालें, उससे चले। तो ऐसे नेति आपको करनी है। कुंजल करनी होती है, सुबह सुबह, रात को, शाम को कम खाएं, खिचड़ी खाएं, मतलब बहुत हल्का खाएं, और सुबह पानी पिए 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, गुनगुना पानी, नमक का पानी, गुनगुना और नमक का पानी, थोड़ा हल्का नमक, सेंधा नमक डाल के। जिनको बीपी है वो नमक ना डालें, वो सिर्फ नींबू भी डाल सकते हैं और सीधा सादे पानी से भी कर सकते हैं। तो 5 गिलास पिया, 5-6 गिलास पानी पी लिया, यहाँ तक आ गया आपको,
तो जितना पानी पिएंगे उल्टी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। तो फिर भी उंगली डाल के 3 उंगलियाँ डाल के आप पूरा मतलब उल्टी करके निकाल सकते हैं। सीखना पड़ेगा पहले। तो कुंजल करिए, तो 3 बार दिन में मतलब 3 बार पानी पिए, 3 बार निकालें, ऐसे करके आपको कुंजल क्रिया करनी है। तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो षटकर्म में आपको मोस्टली ये करना है। कपालभाति भी षटकर्म की क्रिया है, तो कपालभाति हो गई, नेति हो गई, कुंजल हो गई, ठीक है। तो यही कर लें, यही बहुत है। और जो आपको बजरौली मुद्रा बताई है वो करें। दूसरा, 1 वीक में 1 दिन उपवास जरूर रखें, मतलब व्रत जरूर रखें, जिसमें कुछ खाए ना ज़्यादा, थोड़ा बहुत फल खा सकते हैं। यदि भूखा रहना नहीं चाहते या भूखा रहना मुश्किल पड़ता है तो थोड़ा फल खा सकते हैं। और 1 दिन में कह सकते हैं कि 1 वीक में 1 दिन उपवास जरूर रखें, ठीक है। और व्रत तो होते ही हैं, जैसे एकादशी का व्रत होता है, हर महीने में 2 आते हैं, 2 वे हो जाएंगे और 2 हफ्ते बचे, 2 हफ्ते वो हो जाएंगे। तो एकादशी का रखें तो प्रभु की कृपा भी होगी आपके ऊपर, और साथ में आप दूसरे व्रत रखेंगे तो स्वास्थ्य और भी लाभ होगा। तो जो कम से कम खाएं, व्रत का ही खाएं। और यदि नहीं मतलब ऐसा रख सकते हैं कि ना खाएं, पानी पी के रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और भी दूसरा, कुछ दिनों बाद जब आप उपवास रखते हुए 6 महीने हो जाएं, तो 3 महीने हो जाएं, 2 महीने, 4 महीने हो जाएं, 6 महीने हो जाएं, तो क्या करें, फिर आप शाम का खाना त्याग दीजिए। शाम का खाना जितना त्यागोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। या बहुत हल्का, या कभी कभी रात को दूध पी लिया, या 6 बजे से पहले खाना खा लीजिए, ठीक है। 5 से 6 के बीच में आप खाना खा लीजिए। ये खास उनके लिए जो प्रोस्टेट के से पीड़ित हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, उनके लिए। भोजन आपका शाकाहारी होना चाहिए। मांस, मदिरा, दारू ये सब छोड़ देनी चाहिए और शाकाहारी भोजन लें, ठीक है। सात्विक भोजन कोशिश करें लें, और साथ में तेज़ मिर्च, मसाले, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब बंद कर दें, मतलब कम कर दें या बहुत कम करें। साथ में शादी पार्टी में जाना भी थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 2-3 महीने में ही आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। और ये इतनी बड़ी समस्या है जो प्रोस्टेट ग्लैंड की है, जिसमें बाद में कैंसर भी हो जाता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है, और भी कई समस्याएं डॉक्टर गिना देते हैं जो एलोपैथ के हैं। देखो, एलोपैथ बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन वो अचानक से जब आपको परेशानी आती है तब ज़रूरी करनी होती है। लेकिन उससे पहले प्रिकॉशंस में योग तो उससे बड़ी साइंस है, आयुर्वेद तो उससे बड़ी साइंस है। तो ये आप इसको करेंगे, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो भी आसन सीखने हो, जो प्राणायाम सीखने हो, जो आपको कोर्स करना हो किसी भी तरह का, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपकी जेनरोसिटी होगी, काइंडनेस होगी, उसके लिए आपका धन्यवाद रहेगा। और थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद।